तो गाइस आज हम स्पार्क्स फैमिली की फाइनल टर्म्स आर्क पूरी कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम लोग डेमियन को देखते हैं जो एक बैग लेकर जा रहा होता है जिसके अंदर केक है और वो कहता है कि आज मैं फाइनली उसे उसका जो एहसान था रीपे कर दूंगा। और इस बैग में दुनिया का सबसे बड़ा रॉयल्टी का केक है, यानी सबसे महंगा केक लेकर जा रहा है वो। और वो कहता है कि आज से मैं उसे इग्नोर कर पाऊंगा जब मैं उसे केक दे दूंगा। तभी वो आनिया को देखता है और कहता है कि वो रही वो लड़की। तो वो आनिया को देने के लिए आया है कि अभी वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, लेकिन वो हौसला करता है और आगे बढ़ने वाला होता है। लेकिन पीछे से डेमियन के चेले आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर आज आप हमें अकेले डोम में छोड़कर क्यों आ गए यहाँ पर। और दूसरी तरफ से बैकी भी आ जाती है आनिया की दोस्त और उसे गुड मॉर्निंग कहती। सारा प्लान बर्बाद कर दिया डेमियन का लोग। तभी वो डेमियन के जो चेले होते हैं वो डेमियन से कहते हैं कि आपने उस बैग में क्या पकड़ा हुआ है, क्या वो हमारे लिए कुछ है। तो वो कहता है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपने कुछ तो पकड़ा हुआ है, क्या चीज़ है उसमें। तो वो सोचता है कि इसके अंदर केक है। दिमाग में सोच रहा होता है मैं आनिया को देने के लिए लाया था। तो आनिया तो दिमाग पढ़ सकती है, उसने इसका दिमाग पढ़ लिया और फिर से पीछे से कहती है कि क्या तुम ये मेरे लिए लाए हो। तो डेमियन शर्माता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारे जैसी की लड़की के लिए मैं कुछ लाऊंगा, ये बस मेरे लिए ही है। और वो ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाता है और इसे भिखारी भी कहता है। और डेमियन का जो एक चेला होता है आन्या को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लालची हो आईना। तब इसके बाद ये सभी लोग क्लास में बैठे होते हैं और डेमियन सोच रहा होता है कि मैं ऐसे लड़के को कैसे केक दूँ। हर जगह इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर मैं इसके लॉकर में जाकर रख दूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने देख लिया लड़कियों के लॉकर के पास तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आनिया तो इसकी बातें सुन रही होती है दिमाग में। तो वो कहती है कि तो ये लड़का इतना डिटरमाइंड है मुझे केक देने के लिए, आखिर क्या है स्पेशल इस केक में, क्या दुनिया का सबसे मज़ेदार केक होने वाला है। तो अभी वो बेकी के कान में कुछ खुसफुस आती है और बेकी कहती है कि आन्या तुम सच में ऐसा चाहती हो कि मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दिलवाऊं डेमियन के साथ अकेले में। तो वो कहती है कि यार ओ माय गॉश आन्या तुम कितनी ज़्यादा बेसिक, कुछ और ही समझी जा रही है बहन। तभी बेकी उसे बताती है कि क्यों ना हम उससे कोर्टयार्ड में मिलें। तो आन्या और वो एक लेटर लिखते हैं और फिर डेमियन को सीट से भेज देते हैं और लेटर, और उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो आन्या की हैंड राइटिंग है ना, कितनी गंदी है यार मुझसे भी। तो फिर उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेकी कहती है कि इसे ठीक तरीके से लिखो। तो आनिया कहती है कि तू मेरे लिए लिख। तो बेकी कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा लव लेटर है, तो इसे तुम्हें लिख लेना चाहिए अपने दिल के साथ। तो आनिया बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा साफ करके लिख ही लेती है और वो लोग फिर पढ़ते हैं डेमियन और उसके चेले। और वो फिर उसके जो चेले होते हैं वो कहते हैं कि डेमियन ये क्यों कह रही है, क्या मुझे लगता है ये आपको बाहर बुलाकर मर्डर करना चाहती है, आपको फंसाना चाहे। तो वो डेमियन सोचता है कि यही मेरा चांस है उसे केक देने का। तो वो मान जाता है। तो अभी इसके बाद डेमियन तो जा रहा होता है, तो लेकिन उसके चेले कहते हैं कि डेमियन साहब मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। तो डेमियन कहता है मुझे अकेले जाने दो, तुम मतलब मेरे पीछे आओ। डेमियन तो कोर्टयार्ड में चला जाता है, लेकिन उसके जो चेले होते हैं फिर भी उसका पीछा करते हैं, कहते हैं कि हम डेमियन साहब की हिफाजत करेंगे। तो भी पीछे से आना जो होती है बेकी से कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तो बेकी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे प्यार में दखल नहीं दूंगी। और दिल में सोचती है कि मैं तुमसे दूर से तो देख ही सकती हूँ। तो आनिया उसे फिर से कहती है कि तुम नहीं आओगी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है नहीं होगी। तो इसके बाद फिर आनिया और डेमियन इकट्ठे होते हैं कोर्टयार्ड में, लेकिन हमारे जो दूसरे होते हैं बच्चे उन्हें छुप कर देख रहे होते हैं। तो डेमियन इन्हें देख लेता है और कहता है कि तुम इस बेकी को अपने साथ क्यों लेकर आए। तो वो आनिया भी कहती है कि तुम भी तो अपने चेलों के साथ लेकर आए हो। तो तभी वो पीछे से वो लोग देख रहे होते हैं और बेकी कहती है कि कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं ये लोग। और डेमियन का चेला कहता है कि ये ज़रूर ये दोनों के दरमियान एक टोल हो रहा है, इन्हें लड़ाई की पड़ी। तो डेमियन कहता है ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर हम अकेले हों। तो वहाँ वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पीछे से उनके चेले भी सारे उनके पीछे ही भागते हैं। नहीं चेले छोड़ने वाले हैं, आ जाने या केक नहीं खा पाएगी। तो अभी तो वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन ये लोग पीछे से उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। भैंस की आँख देखे जा रहे हैं उन्हें। तो डेमियन थक जाता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा कोई पीछा नहीं करने वाला, मैं तुम्हारा केक यहीं पर रख के चला जाऊँ। तभी आन्या पीछे से उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और दिल में सोचती है कि मैं केक पे खाए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो डेमियन तो भाई शर्म से फट ही जाता है। फिर डेमियन पीछे रहता है और उसे कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तो वो सोचता है कि मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बनाऊंगा तुम्हारी जैसी लड़की का। तभी वो दूसरी तरफ देखता है तो सिर्फ उस पीछा करने वाले नहीं दिखते कि वो छुप चुके हैं। तो ये कहता है कि यही मेरा चांस है, अब मैं इसे केक दे सकता हूँ। तो इसे केक देने वाला होता है और कहता है कि
कि नहीं, इसे गलत मत समझना कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं बस अपना कर्जा चुका रहा हूँ उस हैंडकरचीफ के लिए जो तुमने उस दिन मुझे दिया था। तभी पीछे से हमारे जो हेड मास्टर होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैच तो पहले ही बच चुकी हैं और उनकी नज़र दूसरों पर भी पड़ती है और उन्हें भी कहते हैं तुम लोग भी। तभी वो केक उनसे ले लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो डेमियन कहता है कि वो बस ऐसा ही, मैं कुछ उसका काम करना चाहता था, और कहता है कि बोल जाए। तो इसके बाद वो हेड मास्टर जाने लग जाता है और उसके हाथ में केक भी है, केक भी साथ में लेके जा रहे हैं और वो कहता है कि तुम दोनों को पनिशमेंट के लिए मैं तुम दोनों को अपने ऑफिस में बुलाऊंगा क्लास के बाद, तो अभी फ़िलहाल अपनी क्लास में जाओ। तो इसके बाद ये दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में ही होते हैं और कहते हैं कि हम अपना अपोलोजाई लेटर लिखना ख़त्म कर चुके हैं। अनिया भी कहती है कि मैंने भी कर दिया है। तो प्रिंसिपल के पास आता है, कहता है कि क्यों ना हम अब एक टी पार्टी करें। तो डेमियन कहता है कि ठीक है, और फिर वही जो केक होता है प्रिंसिपल वही केक इनके पास लाता है और कहता है कि हमारे पास तो केक भी है, टी केक। तो फिर इसके बाद ये सभी लोग तीनों मिलकर टी और वो केक खाने लग जाते हैं। तभी वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये केक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और महंगे हैं। तो डेमियन कहता है कि मैंने अपने घर के स्टाफ को कह दिया था ये लाने के लिए। फिर हम इसका बाद देखते हैं फ्लैशबैक जहाँ पर इसकी कोई घर की जो मेड होती है इसे कॉल करके बताती है कि मैंने वहाँ पर केक भिजवाए हैं जो तुम्हारी मोम ने तुम्हारे लिए बनाए थे। वो चाहती है कि तुम और अन्या बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओ एक दूसरे। तो ये कहते हैं कि मोम ने भेजे थे। तो अन्या भी इसकी बात सुन ही रही होती है अपनी टेलीपैथी से। तो ये केक खुद नहीं लाया था बल्कि इसकी मोम ने भेजे थे। तो अभी एक केक खाते हैं और अन्या कहती है तो अब तुमने मुझे मेरा केक दे दिया है तो क्यों ना अब हम दोस्त बन जाएं। तो डेमियन कहता है कि तुमने सबसे पहले मुझे बुलाया क्यों था बाहर। तो डेमियन फिर पिछला अपना वही याद करता है जब अन्या ने इसे बाहर बुलाया था और इसे कह रही थी मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं और अन्या भी इसके देखकर डर जाती और कहती है कि तुमने जो मुझे डरा ही दिया। और प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि साइलेंस अब तुम लोग ना। तो इसके बाद हम योर के भाई यानी यूरी को देखते हैं, यूरी ब्रायर जो कि बहुत ही थका हुआ कहीं जा रहा होता है। इसे बस आकर टकरा जाती है, भैंस की आंखें ज़िंदा कैसे हुआ। तो फिर अभी ये अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर इसके सीनियर जो होते हैं वो इसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ट्रक से हिट कर बचना बंद कर दो। तो ये कहता है कि मेरा ध्यान नहीं रहा। तो वो फिर कहते हैं कि तुम अपनी बहन से क्यों नहीं मदद मांग लेते। तो ये कहता है कि मैंने अपनी बहन को कुछ दिनों से देखा नहीं है, वैसे मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने कब उसे पिछली बार देखा था। तो वो कहता है कि कहीं तुम्हारी बहन को कोई डिसीज नहीं होगी जानलेवा। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट कर भी पाऊंगा या नहीं। कहता है कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी लीड का लीड बनने के लिए, लेकिन वो जो ट्वाइलाइट है हरामी वो फिर से मुझे हरा ही देता है और इस बार तो उसने मुझे पीट ही दिया, मैं उसने फ्रेंड से पकड़ ही लिया था। तो फिर ये कहता है कि उस दिन तुम्हें तो चीफ ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था, तुम वो पहले इंसान थे जो ट्वाइलाइट को हिट कर पाए थे। भैंस किया कितना ज़्यादा ताकतवर है हमारा फोर्जर। फील्डर को तो वाइस वालों ने पकड़ लिया, वाइस वाले वही हैं जिनके साथ फोर्जर हमारा काम करता है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने मोल को तो पकड़ ही लिया चाहे हमने ट्वाइलाइट को खो दी। तो ऐसे बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि बॉस हम एक आदमी के सस्पेक्ट का इंटरव्यू लेने वाले हैं और उसके बाजू पर एक चोट का निशान भी यानी गोली जहाँ पर लगी थी उसका निशान भी। तो इसके बाद हम एक मोटू को वो इस मोटू को ट्वाइलाइट कह रहे हैं, भैंस क्या किस तरह से ट्वाइलाइट लग रहा है। तो खैर अभी फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है बॉबी बेकर एक क्रिमिनल है किसी चिकन सर्कल का, भैंस की है। तो फिर अपना यूरी इसका जो है इंटरव्यू लेने लग जाता है। तो अब यूरी से पूछता है कि तुम्हारे कितने साथी हैं और वो कहाँ पर हैं और तुम कौन सा क्राइम करते हो। वैसे वैसे उनके उससे सवाल पूछने लग जाता है लेकिन वो मोटू तो कुछ बताता ही नहीं। तो यूरी उसे कहता है कि तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर चुप बैठ सकते हो, मैंने कितने लोगों को यहाँ से चीज़ें उगलवाई हैं, कितने लोगों से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रूफ करूँगा। तो इसके बाद हम यूरी और उसके जो जूनियर होते हैं उसे कहते हैं कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो फिर ये दोनों उसी जगह पर जाने वाले होते हैं जहाँ पर उस मोटू ने इन्हें बताया था कुछ जाने का। तो खैर फिर अब ये दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और वो लड़की से कहती है कि यूरी तुम कितने ज़्यादा हर वक्त मूड में ही रहते हो उससे वाले। तो यूरी कहता है कि यूरी कौन, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ ना। तो वो कहती है कि हम लोग पब्लिक में हैं, हमें सिटीजन्स की तरह हरकतें करनी है पब्लिक में। और वो कहती है कि मैं कॉलेज में तुम्हारी क्लासमेट थी ऐसा कुछ। वो कहती है कि तुम तब से अभी तक नहीं बदले हो जब तुम 14 साल के थे कॉलेज में। तो यूरी इसे चुप करने का कहता है। तब ये गाड़ी में जा रहे होते हैं और यूरी कहता है कि मुझे किसी जाने पहचाने इंसान की स्मेल आ रही है। तो लड़की अचानक ही गाड़ी रोक देती है और हम देखते हैं और फोर्जर को वो जो वहाँ से गुजर रही होती है। तो लड़की कहती है वो तो तुम्हारी बहन है, तुम इतनी दूर से भी अपनी बहन की स्मेल पहचान सकते हो। वाओ। तो अभी यूरी कहता है कि
अगर तुम्हें वही वैन दिख गई थी तो तुम्हें मुझे यहाँ आने से पहले बता देना चाहिए था। तो वो लड़की कहती है कि तुम क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या तुमने अपनी बहन को बताया नहीं कि तुम इस SSI वाली पुलिस में हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि शायद मेरा कोई भाई नहीं है इसीलिए मुझे कोई कमी महसूस हो रही है। अगर मैं तुम्हारी बहन होती तो यूरी कहता है कि तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो। तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुई इसे सजेस्ट करने की, भाई कैसा भाई है। तो अभी ये दोनों उसी बिल्डिंग के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पर क्रिमिनल्स हैं, और यूरी कहता है तो ये वो जगह है जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो यूरी अकेला ही अंदर भाग जाता है उन्हें घुटने के लिए। तो पीछे से वो लड़की कहती है कि तू पागल हो, अकेले क्यों जा। तो अभी अकेला ही अंदर जाके सबको फूकने लग जाता है। भैंस के यहाँ किसी के मुक्का मारे, किसी के खून, और फिर ट्वाइलाइट को ही याद करता है उसने इसे कैसे पीटा था, और ये कहता है कि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, और ये फिर और ज़्यादा पीटता है। और वो फिर क्लोई भी आ जाती है, उस लड़के का नाम क्लोई है, वो भी इन्हें सबको पीटती है इसके सारे नेक इतनी कूल लड़की। तो भी बैठने के बाद यूरी कहता है कि बस इतना ही था। तभी वो लड़की यूरी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर मैं अंदर नहीं आती तो वो तुम्हें पीछे से मार देते स्टैप करके। और वो कहती है कि यूरी लोग मरते हैं, तुम भी मर सकते हो, तुम भी एक लोग इंसान ही हो। कितनी ज़्यादा केयरिंग है ये। तो ये यूरी का कॉलर पकड़ ले। वो यूरी को कहती है कि ज़रा सोचो, अगर तुमको कुछ हो जाता तो तुम्हारी बहन पर क्या गुजरती, वो कितनी ज़्यादा सैड हो जाती। तो फिर ऐसे इससे बातें करती है, और फिर यूरी कहता है कि आई एम सॉरी। तो ये भी कहती है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही कहने लग गई। तो खैर अभी इसके बाद वो लड़की कहती है कि अपनी बहन को दिखाओ कि तुम कितने ज़्यादा बड़े अच्छे मर्द बन चुके हो। अगर तुम ताकतवर भी बनना चाहते हो। तो फिर यूरी अपना पास्ट याद करता है जब इसकी बड़ी बहन यानी और इसका ख्याल रखते थे, कितना ज़्यादा छोटे छोटे हैं ये लोग। खैर अभी इसके बाद ये कहता है कि मैं बस स्पीड में लैग कर रहा हूँ, अब मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो लड़की कहती है कि हाँ सर तो है, तुम्हें करनी तो पड़ेगी। तो इसके बाद हम फिर इसे ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं यूरी को। फिर ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा होता है कि मैं आज योर को प्रोटेक्ट करके लूँगा, मैं जैसा स्ट्रॉन्ग बनूंगा योर के लिए। तभी यहाँ पर योर ही आ जाती है। तो वो कहती है कि सॉरी अचानक आने के लिए, और योर इसके लिए खाना लेकर आई है घर से बना हुआ। वो कहती है कि पिछली बार मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था ना, तो अब इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लेके आई हूँ। तो वो खुश हो जाता है। फिर इसके बाद ये बैठ कर खाना खाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये वाली फिश बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वो और कहती है कि ये तो लॉयड ने बनाई थी तुम्हारे लिए। तो थूक देता है सारी फिश ही, इतना ज़्यादा नफरत करता है लॉयड को जैसे मैंने इसकी है। और कहती है कि तुम्हें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि सॉरी अचानक ही मेरे से ऐसा। और वो दिल में ही लॉयड को गालियाँ दे रहा होता है, सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे कैसे रेस्ट करवाऊँ यार। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो योर से कहता है कि तुम उससे नफरत करती हो ना लॉयड से। उस दिन तुम कह रही थी कि तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें खुश नहीं रखता ऐसा कुछ। तो वो कहती है कि वो तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो वो कहता है कि तो तुम मुझसे प्यार करती हो। तो ये बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और कुछ कहती नहीं है। तो वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे नफरत करती हो। मयूर को देखते हैं जो बॉन्ड को और आन्या को कहीं घुमाने लेकर जाती है। तो वो आन्या से पूछती है कि हम कहाँ जाना चाहिए आज ही। तो आन्या कहती है कि हम वो जो पार्क है खेलने वाला वहाँ पर चलते हैं। तो इसके बाद फिर आन्या को एक पार्क पर लेकर आ जाती है और फॉर्जर, और वहाँ पर आन्या स्लाइड से झूलकर अपने कपड़े भी फाड़ लेती है, नए कपड़े होते हैं वो। तो इसके बाद फिर वो कुछ बच्चों को बातें सुनती है अपने दिमाग की वजह से। उसको कह रहे होते हैं कि वो देखो वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर कितनी देर से बैठा हुआ है, कहीं वो कोई स्पाई तो नहीं है। तो स्पाई का नाम तो सुनकर आन्या के दिमाग में चुल उठ जाती है। फिर वो उस आदमी के दिमाग की बातें सुनती है जो कि कह रहा होता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं खो चुका हूँ। तो आन्या डिसअपॉइंट हो जाती है और वो जो लड़के होते हैं वो बूढ़े आदमी को कहते हैं कि तुम स्पाई हो ना यहाँ पर। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, लेकिन वो बच्चे उस बूढ़े आदमी को वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि हमने आज अच्छा काम है। तो फिर वो और आन्या से पूछते हैं कि आन्या क्या हुआ। तो इसके बाद फिर आन्या फिर से झूलों पर झूलने लग जाती है। तो अभी आन्या जिस झूले के ऊपर होती है वो बूढ़ा आदमी भी उसी झूले पर आ जाता है और कहता है कि मैं घर आ गया, लेकिन ये सेकंड फ्लोर पर ट्राई किसने लगाया बराबर। तो आन्या कहती है कि मेरा नाम बराबर नहीं। तो आदमी कहता है कि तुम कौन हो मेरे घर में। तो इसके बाद फिर हम योर को देखते हैं जो इस आदमी से कह रही होती है कि तो आप घूम चुके हैं। तो आन्या कहती है कि बड़े लोग भी घूम सकते हैं। तो योर उस बड़े आदमी से उसका एड्रेस पूछती है। तो वो आदमी कहता है कि मैं आज ही मूव हुआ हूँ इस जगह पर। तो अभी वो आदमी तो अपनी सारी उम्मीदें ही खो देता है, अपनी गुजरी हुई वाइफ को याद करने लग जाता है। लेकिन योर कहती है कि हम आपको अपने आपके घर पर पहुंचा देंगे, क्या आपको कोई क्लू है कि आप कहाँ से आए थे। तो आन्या कहती है मैं इसका दिमाग पढ़ सकती हूँ। तो वो बूढ़े आदमी का दिमाग पढ़ती है और वो घर के बारे में सोच रहा होता है कि मेरा घर ऐसा है, मेरा घर फार्म है, और उसे एड्रेस का नहीं पता चलता आदमी को। तो तभी उस बूढ़े आदमी के पास एक चिट्ठी आती है और वो याद करता है कि मैं तो शॉपिंग मॉल में जा रहा था शॉपिंग करने के लिए। तो और फॉर्चर कहती है कि शॉपिंग मॉल तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले रोड पर है, तो क्या हम वहाँ पर चलें, शायद आपको उस रोड पर कुछ याद आ जाए अपने घर पर। तो आन्या से कहती है कि आन्या आज हमें प्लेग्राउंड छोड़ना पड़ेगा। तो आन्या तो डिसअपॉइंट ही हो जाती। तो इसके बाद वो आदमी कुछ कहता है आन्या को देने का, लेकिन योर को समझ नहीं आ रहा होता। तो आन्या योर को बताती है कि आदमी कह रहा है कि ये हमें पैसे देगा इसके बदले में। तो योर कहती है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कोई बात हम आपके
मदद करना चाहती है। तो इसके बाद अन्य और योर उस आदमी को लेकर उसे रोड पर आ जाते हैं और अन्य कह रही होती है कि हम लोग तो बिलियनर बनने वाले हैं। तो अन्य कहती है कि हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो आदमी कहता है कि ये रोड सालों साल कितना ज़्यादा बदल चुका। तो योर उस आदमी से पूछती है कि आप पहले यहाँ रहते थे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर करीबी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंग वगैरह हुई थी, यहाँ पर बॉम्ब वगैरह गिरे थे और ये जगह अनाथ लोगों से भर गई थी। और वैसे ही कुछ बोली जा रहा होता है और को तो समझ ही नहीं आ रहा होता। और वो कहता है कि यहाँ पर डॉग की कूप पड़ी है, इसके ऊपर मत चढ़ जाना। लेकिन योर को समझ नहीं आता। अन्य उसे योर को कहती है कि वो चाहता है बाथरूम में जाना। तो योर कहती है कि यहाँ पर वॉशरूम में इन्हें जाना है अभी। तो वो कहती है कि शायद उस स्टोर के वॉशरूम में जा सकते हैं। और वो आदमी एक जो फाउंटेन होता है उसे अपना शावर समझ रहा होता है घर का। कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो इसके बाद वो आदमी इन्हें गुड्डों के इलाके में लेकर चला जाता है जो इन्हें गोलियां मारने लग जाते हैं। तो योर से इन दोनों को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। और कभी आदमी फ्लावर वाली शॉप में जाता है, कहीं कभी कहीं जाता है। तो फिर ये आदमी इनसे माफ़ी मांगने लग जाता है, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा घुमा रहा हूँ। और तो यान्या कहती है कि मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो आदमी यान्या के सर पर हाथ रखता है और कहता है शुक्रिया एक बूढ़े आदमी के फीलिंग का मजाक ना उड़ाने के लिए। इसके बाद वो इनसे पूछता है कि तुम लोग वेफल्स खाओगे। तो आने कहती है कहाँ। और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पे कर दूँ। तो वो आदमी आने को वापस वेफल्स लेकर देखता है और वो खाती है। तो और उन्हें देखती है और कहती है कि ना ही मेरे पेरेंट्स थे ना ही लॉयड के पेरेंट्स हैं। तो आनिया को कभी ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार नहीं, तो ऐसे ही सोच रही होती है। लेकिन वहाँ पर एक चिट्ठी छोटी सी गिरती है जिसके ऊपर 10 लिखा होता। तो और कहती है कि ये क्या चीज़ है। तभी आनिया उस टिकट को उठाती है और कहती है कि ये कूपन है कैंडी शॉप का, इसे तुम कैंडी शॉप में लेकर जाओगे तो तुम्हें वो सारी कैंडीज मिलेंगी। और वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ मैंने ये कूपन कैंडी वाली शॉप से ही खरीदा। तो और फोर्जर कहती है कि तो आप अगर हमारे घर के करीब ही होगा फिर तो ऐसे थी। आनिया कहती है कि मैं पहले कैंडी लेना चाहती तो और कहती है कि नहीं तुम अभी कैंडीज नहीं ले सकती, तुम्हारा दांत खराब हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर बॉन्ड इन्हें एक जगह पर लेकर जाता है भगाकर और ये एक बिल्डिंग होती है। वो आदमी कहता है कि मैं फाइनली अपने घर पर आ गया, मैंने इसे पहचान लिया। लेकिन ये और कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, ये तो हमारी वाली बिल्डिंग है। तो इसके बाद उस बिल्डिंग से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है जो इसी बूढ़े आदमी की बीवी होती है। तो ये दोनों गले लग जाते हैं और फिर पीछे से लौड़ी भी आ जाता है कोई सामान उठाते हुए। वो बताता है कि ये औरत और ये आदमी यहाँ पर अभी मूव हुए हैं तो मैं इनकी मदद कर रहा हूँ सामान उठाने में। ये और कहती है कि आप लोग हमारे नेबर्स हैं। तो आदमी कहता है कि हाँ शायद। फिर वो दोनों जो बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी होते हैं, बूढ़ा आदमी जो होता है वो बूढ़ी औरत को पर फ्लावर्स देता है बोरोजाई के लिए। कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये और कहती है कि ये फ्लावर्स इसने कब खरीदे, तो हमारे साथ ही था। तो फिर वो दोनों बूढ़े आदमी बूढ़े लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं प्यार मोहब्बतों की। तो पीछे से आने कह रही होती है किस करो। और ये और कहती है कि छोड़ो अभी हम अपने ऊपर चलते हैं। तो इसके बाद आनिया अपने स्कूल जाने वाली होती है और योर अपने काम पर। तब ये बूढ़े आदमी से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, आप सुबह को कैसे हैं। तो ये आपस में बातें करने लग जाते हैं। बूढ़ा आदमी आनिया से कहता है कि तुम ईडन कॉलेज से हो। तो आनिया बताती है कि हाँ मैं वही की स्टूडेंट हूँ। तो इसके बाद ये और बताती है कि हम लोग आज एक इवेंट कर रहे हैं इसीलिए मैं जल्दी से जा रही हूँ, ये चैरिटी इवेंट है। तो इसके बाद हम इवेंट पर ही आते हैं जहाँ पर जो योर के साथ काम करने वाले होते हैं वो कुछ बॉक्स उठाकर ही थक चुके हैं। लेकिन हमारी जो योर है इतने ज़्यादा चीज़ें उठा रही है और वो औरत कहती है कि तुम थकती नहीं हो। तो भी और के साथ जो लड़कियां होती हैं वो एक लेडी पैट्रियोट सोसाइटी को गालियां देने लग जाती हैं जिसकी वजह से इवेंट हो रहा है। तभी और कहती है कि ये नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। तो फिर वो डेमियन की मोम को याद कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। तो वो लड़कियां कहती हैं कि वो तो एक चेयरमैन की बीवी, क्या तुम उसे जानती हो। तो योर कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। तो वो लड़कियां कहती है कि तुम झूठ बोल रही है। तो योर कहती है कि नहीं मैं नहीं बोल रही। तो औरत कहती है कि ऐसी लेडीज़ हमारे जैसे कॉमन लोगों से नहीं मिलती। तो योर कहती है कि नहीं वो एक अच्छी लड़की है, मैं सोच रही हूँ कि क्या वो यहाँ पर होंगी। तो इसके बाद ये लोगों की कुछ मदद करते हैं। और फिर एक औरत जो होती है वो कहती है कि मैं अब और यहाँ पर काम नहीं कर सकती, मैं ऑफिस में जाकर ही काम कर लूँगी। तभी पीछे से कोई इन्हें आवाज़ लगाता है हे वर्कर्स। और वो बूढ़ी सी औरतें होती हैं वो इन्हें कहती हैं कि क्या तुम थोड़ा सा और मेहनत से काम कर सकते हो, बड़ी हरामी औरतें हैं। तो वो औरतें जो होती हैं मिली यही औरत इसे कहने लग जाती हैं कि तुम काम नहीं करती, तुम ऐसा नहीं करती, तो वर्थलेस हो। तो ये और कहती है आपको क्यों लगता है कि वो वर्थलेस है। तो औरतें कहती हैं कि तुम्हें नज़र नहीं आता, ये हमेशा कोई शिकायत ही करती रहती है, काम नहीं करती। तो ये और कहती है कि देखो मैं कितना ज़्यादा काम करती हूँ। तो ये और 10 बॉक्स से उठा लेती है और उन्हें भी कहती है कि औरतों को मुड़ी हो कि आप लोग भी ऐसा काम करें। तो औरतें कहती हैं इससे हम सब तुम्हारी तरह गोरिल्ला नहीं हैं। तो अभी बहुत सारे जो वर्कर होते हैं वो कहते हैं कि आप मिल के बारे में ऐसे बातें नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी वो उस औरत को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, वो थप्पड़ मारने वाली थी और पर लेकिन एक औरत आकर उसका हाथ पकड़ देती है और ये वही होती है डेमियन की माँ जो
जो अजीब से कपड़े पहन कर आई है। तब ये औरत ही और से कहती है कि यो तुम हो, तो वो भी ये और इसका नाम लेती है। और फिर ये औरत लड़कियों से कहती है कि क्या मैं यहाँ पर आई हूँ, तुम सीक्रेट रख सकती हो। तो वो लड़कियाँ कहती है कि ये सच में फॉर्मर प्रेसिडेंट की वाइफ को जानती है। तो फिर जो वो मिली होती है उसको कोई स्पेशल पता मरा होता है वॉर में। तो वो कहती है कि डेस्मंड फैमिली ने ही वॉर शुरू की थी। तो योर तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करती हो, ऐसे राक्षस की बीवी के साथ। तो फिर इस पे बाद एक आदमी इससे मिली से कहता है कि आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। जो थे ना प्रेसिडेंट, अजीब सा नाम है उसका, प्रेसिडेंट, उन्होंने वॉर शुरू की थी। डेस्मंड तो बस पीएम थे जिन्होंने उसे फॉलो किया। तभी वो जो होती है वाइफ प्रेसिडेंट की, वो पीएम की, वो कहती है कि मेरा शोहर एंड डेस्मंड उस वक्त पीएम था वॉर के वक्त, तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा भी एक बाप बेटे और शोहर हैं। को फिर वो इससे माफ़ी मांगते हैं मिली से और वहाँ से जाने लग जाती है इन्हें गुड बाय कहकर। फिर मिली भी पीछे से कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर इसके बाद वो कहती है कि, और डेस्मंड की माँ कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम लोग हमें नफरत करना बंद कर दिया तुमने हमें। फिर इसके बाद जो दूसरे लड़के होते हैं इससे कहते हैं मिली से कि क्या तुम अब घर जाना चाहती हो। तो मिली कहती है कि नहीं, मैं अभी और भी ज़्यादा काम करना चाहती हूँ तुम सबके साथ मिलकर, और खास कर योर के साथ, और उसे थैंक्स भी। तो फिर ये सारी औरतें आपस में बातें करने लग जाती हैं दोस्त, और कहती हैं कि आज मैं तुम्हें ड्रिंक्स लेकर दूंगी आज। दूसरी और कहती है कि थैंक यू और ये कर। तो भी हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, और आने सोच रही होती है कि अभी मुझे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी पीछे से डेमियन कहता है कि लगता है मुझे आज अब से इस लड़की का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ग्रेड तो पहले ही बहुत कम आते। तो आनिया कहती है कि हाँ ये ठीक हो रहा है, मेरे ग्रेड बहुत कम आते हैं और दिमाग पर के भी मैं चीटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं जो सोच रहे होते हैं, तो अभी इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो ही बैठा सोच रहा होता है कि फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं और आन्या को तो कुछ आता ही नहीं है पढ़ाने में, तो मैं क्या करूँ अब। तभी आन्या सो कर आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो लॉयड कहता है कि तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ सर्दी की वजह से। तभी वो छींक मारती है और उसके नाक से नाक बहने लग जाता है और वो कहती है कि देखो पापा कितना बड़ा नाक बह रहा है। लॉयड अंदर से डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर आन्या अपनी मॉम को दिखाने चली जाती है। तो अभी लॉयड आन्या को पढ़ा रहा होता है जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लॉयड सोचता है कि क्या मुझे यूरी ब्रायर को फिर से इसे पढ़ाने के लिए बुलाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं उसे बुला नहीं सकता क्योंकि इसके साथ मेरी थोड़ी सी चल रही है ना वो लड़ाई। तभी वहाँ पर वो जो दूसरे नेबर्स होते हैं बूढ़े, वो आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने कुकीज़ बनाई हैं, तुम लोग आकर हमारे साथ खाते क्यों नहीं। तभी आन्या खुश हो जाती है, लेकिन लॉयड उसे कहता है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा जब तक तुम पढ़ाई नहीं करती। तो बूढ़े आदमी कहते हैं कि क्या हमने कोई स्टडी सेशन इंटरप्ट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हमें ब्रेक तो चाहिए होता है। तो लॉयड कहता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद ये सभी लोग बूढ़े लोगों के घर पर जाकर कुकीज़ खाने लग जाते हैं। तभी बूढ़े लोग जोर से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तो तुम्हें अपने लॉयड में क्या पसंद है। तो वो शर्माने लग जाती है और उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, ये पसंद है वो पसंद है। तो लॉयड कहता है कि मुझे सब्जेक्ट बदलना होगा अभी। तो वो कहता है कि आपकी लाइब्रेरी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो बूढ़े लोग कहते हैं कि हम पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो अभी आन्या भी उन्हें बताती है कि उसके भी एक एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। तो लॉयड भी खुश हो जाता है, कहता है कि ये अच्छा चांस है। तो उन्हें कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो प्लीज़ इसे पढ़ाइए। तो वो बूढ़ा इंसान आन्या से पूछता है कि तुम्हारी कोई फेवरेट बुक है। तो वो कहती है कि स्पाई वार्स। तभी वो एक स्पाई वार्स की बुक निकाल कर आन्या के साथ पढ़ना शुरू कर देता है। आन्या कहती है कि आपका अच्छा टेस्ट है बूढ़े आदमी। तो अभी वो आदमी आन्या को पढ़ाते हैं और आन्या ठीक से पढ़ने लग जाती है। तो वो इसके सर पर हाथ भी फेरता है और लॉयड और योर खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद वो पढ़ लेती हैं और फिर फैमिली वाले अपने घर जाने वाले होते हैं। वो आदमी इनसे कहता है कि तुम कभी भी आ सकते हो, मैं कभी भी आन्या को पढ़ा दूंगा। तो लॉयड कहता है कि कोई बात नहीं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं। तो वो कहता है कि आप हमें फेवर कर रहे हैं हमारे जैसे बूढ़े लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए। तो आन्या कहती है कि मैं यहाँ पर ज़रूर पढ़ने आऊँगी, मुझे स्टेला स्टार चाहिए। तो आदमी कहता है कि हाँ स्टेला स्टार, तुम्हारा मकसद क्या है बड़े होकर करने का। तो कहती है कि मैं वर्ल्ड पीस चाहती हूँ, दुनिया में पीस लाना। तो आदमी आन्या को हक कर लेता है और कहता है कि तुम एक अच्छी बात कल को पढ़ने ज़रूर आना। फिर इसके बाद हम आन्या को सोते हुए देखते हैं। और लॉयड से कहती है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतने ज़्यादा अच्छे नेबर्स मिले हैं। लॉयड भी कहता है कि हाँ हम। फिर इसके बाद आन्या को देखते हैं स्कूल में जा रही होती है, फिर बैकी भी आ जाती है, आपस में बातें करते हैं और फिर आन्या दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देती है कि मैं एग्ज़ाम दूँगी। और इसकी दाढ़ी भी हो चुकी है, प्रैक्टिस करती है, एग्ज़ाम देती है और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आ जाती है और वर्ल्ड पीस लेकर आ जाती है। फिर इसके बाद हम सच्चाई में आते हैं। तो अभी इसके बाद ये अपने क्लास में आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो प्रिंसिपल साहब आने से पूछते हैं तुम्हारे मुंह पर फेशियल हेयर कहाँ से है। तो वो कहते हैं कि मैंने मार्कर से बनाए, मैं इसे नहीं उतारूंगी जब तक मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर इसके बाद इनका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और हम फिर 5 दिन बाद देखते हैं। हम देखते हैं कि इनके जो नंबर्स हैं वो बोर्ड पर लगा दिए गए हैं। आन्या और सभी बच्चे वो देखने के लिए जाते हैं। तो फिर बाकी के तो अच्छे सारे नंबर आ जाते हैं। 38वें नंबर पर आई है। फिर आन्या के बारी आती है, वो
तो आन्या 168 नंबर पर आती है, जो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले तो ये 213 पर आई, तो बेक्की से कंग्रेचुलेट करती है। तो आन्या कहती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है। और अब हिस्ट्री के एग्ज़ाम में डेस्मंड पहले नंबर पर आता है। वह इसकी यहाँ बेक्की उसे कंग्रेचुलेट भी करती है और बहुत ज़्यादा प्राउड होता है वो। तो इसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज की बारी आती है, जिसमें आन्या जो होती है वो दूसरे नंबर पर आती है इसकी यहाँ। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आन्या का खुद पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कि आन्या को फिर भी स्टेला स्टार मिलेगा क्योंकि वो सेकंड नंबर पर आई है। दूसरे लड़के बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि आन्या देखो, तुम्हारा नाम वही पर भी है। तो मैथ के एग्ज़ाम में तो बहुत बुरा उसने किया होता है। इसका मतलब उसे टोनिटोरस बोल्ट मिलेगा, यानी स्टेला स्टार तो उसका गया भैंस की आँख। आन्या फिर से रोने लग जाती है। तो इसके बाद हम लोग घर आते हैं, जहाँ आन्या बता रही होती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लैंग्वेज क्लासिक में, लेकिन मैथ की वजह से मैं फ़ेल हो गई। तो रेड कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर इसके बाद अन्य बूढ़े लोगों से बात कर रही होती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें स्टेला स्टार मिल रहा है। वो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ट्रेजर है, लेकिन जो तुमने पढ़ा है वो सबसे बड़ा ट्रेजर है तुम्हारे लिए। और अब लोइड आन्या को सोने का कहता है कि सुबह अवार्ड सेरेमनी भी है, तो तुम सो जाओ। और उससे पूछता है कि क्या तुम जहाँ पहले रहती थी वहाँ पर क्लासिक लैंग्वेज की कोई पढ़ाते थे तुम्हें? वो कहती है कि मुझे याद नहीं कुछ। रोड उसके सर पर आ लगता है, कहता है कि कोई बात नहीं, सो जाओ तुम। इसके बाद हम स्कूल में आते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पर पहले डेस्मंड को अवार्ड मिलता है, फिर आन्या को अवार्ड मिलता है दूसरे नंबर वाला, और दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। फिर इसके बाद बड़े बच्चों की बारी, जो डेस्मंड का भाई होता है बड़ा, उसकी भी बारी आ चुकी है अब। और इसे बहुत ही ज़्यादा अवार्ड मिलते हैं, हर एग्ज़ाम में इसने टॉप किया है। इसके बाद ये बड़े अजीब तरीके से देखता है अपने छोटे भाई को। फिर इसके बाद ये बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इसका छोटा भाई से कहता है कि कांग्रेचुलेट, तुम्हें इतना ज़्यादा मिले स्टेला स्टार। फिर उसके बाद जो दूसरे बच्चे होते हैं वो भी इन्हें दिख रहे होते हैं और कहते हैं कि कितने ज़्यादा कूल है डेस्मंड के बड़े भाई। तो रान्या कहती है कि मैं इसका दिमाग पढ़ सकती हूँ। तो उसका दिमाग पढ़ती है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ होता ही नहीं। तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि मैंने सुना तुम्हें भी एक मिला है अवार्ड। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता फादर क्या कहें। तो बड़ा भाई कहता है कि मुझे क्या पता, मैं कौन सा उनसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। फिर इसके बाद वो जाने लग जाता है वहाँ से। सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता, मैं पापा को समझ नहीं सकता, मैं तो लोगों को भी नहीं समझ सकता। चलो छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद डैमी सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये और फादर अच्छे रिलेशनशिप में हैं, लेकिन शायद मैं गलत सोचता था। इसके बाद फिर हम आन्या घर आ जाती है। लॉयड उसे कहता है कि अपना स्टेला स्टार बैग से निकाल लो, इससे पहले कि को गिर जाए, लेकिन आन्या ने अजीब सा फेस बनाया होता है। तो लॉयड कहता है कि मुझे मत कहना कि तुम्हारा स्टेला स्टार गिर गया है। तो आन्या कहती है कि अब से मैं ऐसा ही फेस बनाकर रखूँगी जब तक मैं जीनियस नहीं बन सकती। ये उसके बड़े भाई की एक्टिंग कर रही है डेस्मंड की। लॉयड कहता है अगर तुम आंखें नहीं ब्लिंक करोगी तो तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो उसके बाद लॉयड थक जाता है कहता और फिर ये तो अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि आन्या टीवी पर कार्टून देख रही है, वही स्पाई वाले कार्टून जिस पर अब वो स्नो प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी आन्या उसे देखकर अपनी डैड से कहती है कि डैड मुझे भी वो करना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो आन्या रोने लग जाती है। इसके बाद हम फिर इन्हें एक स्नो वाली जगह पर देखते हैं। इतनी जल्दी मना लिया फ्रेंड्स की। तो अभी और उसे देख कहती है कि आन्या ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए इतना रिवार्ड तो बनता ही है। तभी आन्या वो जो होते हैं स्केटिंग करने वाले उस पर चलने की कोशिश करती है। लॉयड इसे खाता है। तभी हम पीछे देखते हैं कि योर ने वो पहने हुए हैं, जिसकी वजह से फिसल गई है और पहाड़ से वैसे ही नीचे चल गई। तो अभी आन्या कहती है कि स्कीम बहुत ज़्यादा बोरिंग है, घर चले। तो लॉयड कहता है कि तुम ही तो यहाँ पर आना चाहती थी। तभी बॉन्ड वहाँ पर एक वो स्कीम वाला जो पट्टा सा होता है वो लेकर आ जाता है, जहाँ पर आन्या उसके ऊपर बैठती है और फिर लॉयड भागता है उसे लेकर। तो आन्या पीछे लॉयड से कहती है कि देखते हैं आप ज़्यादा भागते हैं या लॉयड या फिर बॉन्ड। तो ये दोनों आपस में रेस लगाते हैं। तो अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होने लग जाती है, जिसकी वजह से रोड बंद हो जाते हैं और अब इन लोगों को यहीं पर रहना पड़ेगा। तो फिर ये लोग एक छोटे से होटल में जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सिर्फ एक ही रूम खाली होता है। तो लॉयड योर से कहता है कि क्या हम एक रूम शेयर कर सकते हैं? तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं बेस्ट करूँगी। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे होते हैं जो इनसे कहते हैं कि आप भी उस स्नो की वजह से यहाँ पर फंस गए हैं, पर हम लोग कॉलेज की तरफ से यहाँ पर हर साल स्की करने के लिए आते हैं। पर ये आदमी है यहाँ का ओनर और इसकी वाइफ। तभी एक आदमी कहता है कि इनको सब स्नो साफ हो जाएगी तो तुम लोग वहाँ से जा सकते हो। तभी वो बूढ़ा कहानी सुनाने लग जाता है कि यहाँ पर कहते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो खून में लदा हुआ होता है और उसे कहते हैं रेड स्नो में। तो अभी आन्या वो कहानी सुनकर डरने के बजाय हैं इसकी यहाँ खुश हो जाती है और लॉयड से कहती है कि क्यों ना हम स्नोमैन को देखने चले। तो लॉयड कहता है कि बिल्कुल नहीं। और सोचती है कि अगर वो स्नोमैन आने के करीब है तो मैं तो उसे मार डालूंगी। तो अभी ये लोग अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर लॉयड कहता है कि मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम लोग बेड पर सो जाना। तो ये और उसे देखकर बहुत सारी शर्मा रही होती है और कहती है कि मैं अभी थोड़ा सा बाहर घूम कर आई हूँ। शर्माती बाहर चली जाती है। तो लॉयड कहता है कि आन्या मैं भी थोड़ा सा बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर रहना। तो आन्या कहती है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं। अभी हम देखते
देखते हैं कि ये लोग उस कैफ़े में बैठकर कुछ केक खा रहे होते हैं। तो लॉयड कहता है कि ये और अभी तक नहीं आई, और वो जो यहाँ पर बच्चे होते हैं उनका भी एक दोस्त मैक्स गायब होता है यहाँ से। तभी इन लोगों को ऊपर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है गिरने की। तो ये लोग कहते हैं कि क्या ये आवाज़ ऊपर से आई। तभी वहाँ पर कोई और भी आ जाती है। तब ये सभी लोग ऊपर देखने के लिए जाते हैं। ये लोग मैक्स का जो रूम होता है उसे खड़काते हैं और कहते हैं कि मैक्स तुम अंदर हो, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो फिर ये लोग एक मास्टर की लाते हैं। तो अब ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर मैक्स मरा हुआ पड़ता है जिसकी पीठ पे एक चाकू लगा हुआ है। तो ये लोग चलाते हैं तो लॉयड भी ऊपर आता है, अन्या को और योर को कहता है कमरे में जाने के लिए। तो वो ऊपर आकर इस लड़के को देखता है और कहता है कि ये अभी भी सांस ले रहा है, मुझे कुछ कपड़े और सामान ला कर दो। तो अभी वहाँ पर लड़के कहते हैं कि ये उस डेड स्लो मैन ने किया होगा। तो देखो ये एक कैरेट है, जमी हुई कैरेट, भैंस की यहाँ कैरेट से मारा है। तो अभी वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो अभी लॉयड ने उसका जो मरहम पट्टी करके उसे बेड पर सुला दिया है। तो एक औरत से कहती है कि क्या ये बच जाएगा। तो लॉयड कहता है कि मैंने अपना बेस्ट किया है, कि आप पुलिस से बात हुई है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन किसी ने हमारी फ़ोन की लाइन कट कर दी। तो भी लॉयड कहता है कि मैं फ़िक्स कर सकता हूँ इस लाइन को। तो आदमी कहता है कि तुम कौन हो आखिर। तो लॉयड कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता था अपने कॉलेज में, ऐसी फैंस की यहाँ हर किस्म की जॉब किए होते हैं। तो अभी इसने लाइन तो सेट करती है और फिर वो पुलिस वालों से बात करता है बूढ़ा आदमी, और कहता है कि मेरी पुलिस वालों से बात हो गई, वो लोग कह रहे हैं कि वो सुबह तक यहाँ पर नहीं पहुँच सकते स्नो की वजह से। तो वो लड़का कहता है कि अगर किलर अंदर आ गया फिर से। तो लॉयड कहता है कि मैंने यहाँ पर पूरा इसी रिसर्च किया इस जगह को, लेकिन कोई भी मुझे ट्रेस नहीं मिला कि कोई बाहर से अंदर आया। किलर कोई स्ट्रेंजर नहीं है, बल्कि किलर हम में से ही कोई है। तो अभी ये और तो शर्माती हुई ऐसे ही कहने लग जाती है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो लॉयड कहता है कि मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं वो ये और पर हिसाब लगाने शुरू कर देते हैं कि यही औरत यहाँ पर लॉबी में नहीं थी उस वक्त। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। तो एक आदमी कहता है कि इस औरत को बांध दो। तो लॉयड इसका हाथ पकड़ देता है और ये और से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं असली कल्प्रिट को ढूंढ लूँगा। तो अभी पीछे से बूढ़ा आदमी सोचता है कि ढूंढी जाओ किसने किया है, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मैं ही था। तो आन्या तो उसकी बात सुन लेती है, दिमाग पढ़ लेती है। तो आन्या को पता चल जाता है कि ये बूढ़ा आदमी है जिसने ऐसा किया है। तो अभी वो आदमी किसी और लड़के को मारने का सोचता है। तो आन्या उसका दिमाग पढ़ लेती है और कहती है कि मुझे पता चल गया अभी नेक्स्ट टारगेट कौन है और कहाँ पर है। तो फिर आन्या लॉयड से कहती है कि पापा क्यों ना हम किचन के पास ढूंढें। तो लॉयड कहता है कि ये कैसी रिक्वेस्ट है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि आन्या की मदद से लॉयड ने उस किलर को पकड़वा दिया था पुलिस को। तो भी इसके बाद ये लोग वापस घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये और कहती है कि वो हॉस्पिटल में कुछ दिन रहेगा वो लड़का जिसे स्टैप किया गया था। तो लॉयड कहता है कि मैं खुश हूँ, वो ठीक है। तो आन्या कहती है कि ये ऐसा था जैसे रियल लाइफ डिटेक्टिव मिशन, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो ये और लॉयड उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे डेंजरस लोगों से दूर रहना चाहिए, आन्या तुम भी खतरे में पड़ सकती हो। तो भी अगले सीन में हम स्कूल में एक लड़के को लड़की से कहते हुए देखते हैं कि वो इसे डांस के लिए पूछ रहा है। तो ये लड़की में इसकी थोड़ी सी और की तरह नहीं लग रही। और अब इन्हें आन्या और बेकी भी दूर से देख रहे होते हैं। तो वे बेकी आन्या से पार्टी की बात कर रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को डांस के लिए लेकर आऊँगी फैंस की। तो आन्या तो बस अभी केक के बारे में ही सोच रही होती है। तो वे पीछे हेड मास्टर कहते हैं कि इस स्कूल के अलावा कोई भी यहाँ पर पार्टी में नहीं आ सकता। तो बेकी थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। तो फिर डैमियन के चेले उससे पूछते हैं कि आप किसे लेकर जाएंगे डांस में। तो कहता है कि मैं किसी को नहीं लेकर जाने वाला, वैसे ही फजूल की पार्टी है ये। तो हेड मास्टर उससे कहता है कि ऐसी डांस वाली पार्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके फ्यूचर के लिए भी, आपने आगे पॉलिटिक्स में भी तो जाना है। तो वो कहता है कि सच में ऐसा है तो मुझे किसी को पूछना चाहिए। वो हम बेकी को देखते हैं जो आन्या को सजेस्ट कर रही होती है कि तुम डैमियन को डांस के लिए पूछो। तो आन्या कहती है कि क्या वो ऐसे मुझे पसंद कर लेना जा गया। तो फिर इसके बाद आन्या प्लान की पी के बारे में सोचती है और इसके पास जाकर उसे टास्क के लिए पूछना शुरू कर देती है, जो कि शर्माने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो आन्या कहती है कि मुझे भी नहीं करना है जैसे लड़के के साथ डांस। तो इसके बाद हम बेकी को तैयार होते देखते हैं। तो फिर ये लोग पार्टी में आते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं और हम फिर देखते हैं कि चेले डैमियन को उसे बुला रहे होते हैं और कहते हैं कि वो सब क्या पी रहे हैं। अरे कहता है कि एक जूस है और भैंस के यहाँ कितना तैयार हुआ है डैमियन। तो भी आन्या भी वहाँ पर आ जाती है जो कि बड़ी क्यूट लग रही होती है। दूसरे लड़कियों से देखकर जेलस होते हैं। तो बेकी कहती है कि आन्या तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आन्या कहती है कि मैं प्रिंसेस जैसी लग रही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ लेकिन मेरे जितनी है खूबसूरत नहीं, लड़कियाँ वैसी ऐसी होती हैं। तो अभी इनके दरमियान एक कॉम्पिटिशन होता है क्लासेस के दरमियान, जहाँ पर पहले सवाल तो हमारा जो डैमियन होता है वो ठीक दे देता है। फिर आन्या का जवाब देने की बारी आती है तो वो गलत दे देती है। तो डैमियन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इनकी क्लास हार। तभी दूसरी टीम वाले तो वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेटर वहाँ पर आता है डैमियन के पास और हम देखते हैं कि ये वेटर कोई और नहीं हमारा लॉयड भैंस की पीस बदल के आया हुआ है। और वो आन्या के बारे में सोच रहा होता है कि डैमियन ने उसे डांस
से मना कर दिया था। तो बेकी के पास एक लड़का आता है डांस के लिए पूछने के लिए, और उसके पीछे और भी ज़्यादा लड़के आ जाते हैं लाइन लगाकर बेकी से डांस करने के लिए। तो बेकी उन सबको मना कर देती है और कहती है कि मुझे बच्चों में दिलचस्पी नहीं है, भैंस की खुद भी तो बची है। फिर इसके बाद डेमियन को भी बहुत सारी लड़कियों ने घेरा हुआ है और वो भी सभी लड़कियों को मना कर देता है। तभी आन्या के पास एक लड़का आता है और कहता है कि आपने जो 5 साल जैक में हिम्मत दिखाई थी उसकी वजह से मैं आपका दीवाना हो गया, प्लीज़ मेरे साथ डांस कीजिए आन्या फॉर्च्यून। फिर बेकी डेमियन को चिढ़ाने लग जाती है कि वो लड़का तुमसे आन्या छीन लेगा। तो वो कहता है कि जिसके साथ मर्जी डांस करे वो से नहीं परवाह। तभी आन्या को और भी ज़्यादा लड़के घेर लेते हैं और एक लड़का आकर वो आन्या से डांस के लिए पूछता है। तो डेमियन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कैसा डम रीज़न है डांस के लिए पूछने का। तो वो कहता है कि आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें। तो भी वो सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड भी इन्हें देखकर पेरेंट्स की यहाँ डिसअपॉइंट होता है, वहाँ से जाना शुरू कर देता है आन्या उसकी तरफ देख के, और फिर इन्हें कहती है कि मैं उसी से डेमियन के साथ डांस करना चाहती हूँ। तो लड़कियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती हैं वहाँ पर और कहती हैं कि क्या खुद को समझती है क्या ये। और फिर वो सभी जो आकर डेमियन को घेर लेती हैं और अपनी तारीफ़ें करना शुरू कर देती हैं। तभी डेमियन के जेलस दरमियान में आकर उनके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर डेमियन के साथ वही लड़की डांस कर सकती है जो सबसे ऊंची क्लास की हो, और अब हम यहाँ पर एक कंपटीशन यानी टेस्ट शुरू कर रहे हैं। डेमियन साहब उनमें से चुनेंगे सारी लड़कियों में से कि कौन उनके साथ डांस कर रही थी। तो डेमियन उनसे कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा करने को कब कहा। तो कहते हैं कि आप नहीं तो आप तो पीछे हो गए थे, इसीलिए हम लोग आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तो वो लड़कियाँ तो सारी सीरियस हो जाती हैं। तो आन्या भी कहती है कि मैं भी अपना चांस नहीं जाने दूंगी। बेकी भी उसे इनकरेज करती है। तभी वहाँ पर हेड मास्टर आकर इन्हें कहते हैं कि आपको जल्दी करना होगा क्योंकि डांस 10 मिनट में शुरू हो रहा है। एपिसोड के शुरू में हम सभी लड़कियों को डेमियन के लिए लड़ते हुए देखते हैं। आन्या भी उनमें ही शामिल होती है और आन्या थोड़ा सा डर रही होती है। तभी पीछे से लॉयड आता है जो वेटर बना हुआ है, वो आन्या के कपड़ों से कुछ उतारता है और वहाँ से चला जाता है। एक्सक्यूज मी कहकर आन्या को पता है कि वो इसके डैडी ही हैं। तो बेकी कहती है कि ये वेटर कितना जेंटलमैन है और हैंडसम भी है। तो भी वो सारी लड़कियाँ अजीब सा डांस करना शुरू कर देती हैं जो कि डेमियन के चेलों ने उन्हें करने के लिए कहा है। जो भी जीतेगा वो डेमियन से डांस करेगा। हेड मास्टर भी उन्हें देख रहे होते हैं और एक लड़की हार जाती है जो नीचे गिर जाती है। आन्या भी वैसा ही अजीब सा कर रही होती है, खड़ी है। तो भी आन्या अजीब सी हरकतें करने लग जाती है और कहती है कि कितना ज़्यादा आसान है ये, और दूसरी लड़कियां बाहर होना शुरू हो जाती हैं। लॉर्ड भी इन्हें देख रहा है दूर से। तो भी 10 लड़कियां बच चुकी हैं जो कि नेक्स्ट राउंड में जाती हैं, जहाँ पर डेमियन के चेले कहते हैं कि अब हम लोग एक ऑब्स्टेकल चैलेंज करेंगे। तो सभी लड़कियां भागना शुरू कर देती हैं। अजीब सी रेस होती है जहाँ पर उनके दरमियान में एक जंप करने वाला भी आता है ऑब्स्टेकल, जहाँ से दूसरी लड़कियां तो खड़ी हो जाती हैं लेकिन आन्या छलांग मारती है और नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर खड़ी होकर भागती है। तो ऐसे ही वो अजीब से ऑब्स्टेकल पार करके जीत जाती है और अभी 5 लड़कियां बच चुकी हैं। तो भी डेमियन के चले रहे कहते हैं कि जो ही आप 5 कंपटीटर बचे हैं वो एक चैलेंज करेंगे नेशनल, जो कि एक क्विज़, और वो जो भी इसमें जीतेगा वो डेमियन के साथ डांस करेंगे। तो अभी डेमियन के चेले क्विज़ में सबसे पूछते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में डेमियन साहब ने सबसे पहले कौन सी चीज़ उठाई थी। तो उसे लड़कियां भी जवाब देती हैं ब्रेड अंडे, लेकिन आन्या उसका दिमाग पड़ती है डेमियन को तो सोच ही नहीं रहा होता कुछ, उसे खुद नहीं याद मैंने क्या खाया था। तो डेमियन का चेला सोचता है कि डेमियन साहब तो सुबह में दूध पीते हैं बस। तो आन्या को उसके जो दिमाग पढ़ लेती है और कहती है कि दूध। तो डेमियन का चेला कहता है कि करेक्ट आंसर। तो अभी वो पूछते हैं कि डेमियन साहब के इस नाम कितनी ज़्यादा कंपनियां हैं। तो लॉर्ड हमारा सोचता है कि 112 कंपनियां। तो कोई और लड़की जवाब दे देती है ठीक है 112। तो इसके बाद तीसरा सवाल वो पूछते हैं क्या हुआ था तब जब डेमियन साहब 4 साल के थे और इनके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरने लगे। तो आन्या बताती है इसका दिमाग पढ़ के कि इसके डॉग ने अचानक इस पर जंप मार दी थी जिसकी वजह से ये पौंड में गिर गया था यार्ड में। तो जो कि ठीक जवाब होता है आन्या। तो भी ऐसी आन्या को और एक और लड़की का जो स्कोर होता है बराबर होता है। तो भी वो सवाल पूछते हैं कि वो कौन है जिससे सबसे ज़्यादा डेमियन साहब प्यार करते हैं। तो वो शर्माने लग जाता है। सारी लड़कियां कहती है कि मैं। तो अभी आन्या बगैर सोचे कह देती है कि डेमियन अपने डैड से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो सभी लोग इसकी तरफ देखते हैं जो कि ठीक ही जवाब होता है इसका। फिर एक सेकंड बाद डेमियन के चेले एक्सेप्ट नहीं करते कि ये कैसे जीत गई। तो डेमियन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डांस करूँगा इसके साथ वैसे। तो अभी सभी बच्चे वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। तभी जो बेकी की होती है बूढ़ी सी औरत बेकी के साथ, वो कहती है कि पुरानी यादें वापस आ गई। तो हेड मास्टर साहब उस औरत को कहते हैं कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। तो अभी डेमियन और आन्या डांस कम और लड़ाई ज़्यादा कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल साहब इन्हें स्कोल्ड करते हैं, कहते हैं कि ये डांस करने की जगह है लड़ने की नहीं। तो वो फिर ठीक से डांस करने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड भी इन्हें देखकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है।
तो आन्या उसे बताती है कि मेरे डैड ने मुझे डांस करना सिखाया। तो डेमियन कहता है कि मुझे तो मेरी फैमिली ने किसी को हायर किया था डांस सिखाने के लिए, और आन्या से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। तो अभी डेमियन उसे पूछता है कि तुम्हें स्पॉन्ड वाली बात के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम दूसरों के दिमाग पढ़ सकती हो? तो अभी वो कहती है कि हाँ, मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकती। तो अभी डेमियन कहता है कि हाँ, जैसे मैं तो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगा ना, तुम बहुत ज़्यादा कार्टून देखती हो। तभी वो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं दोनों, ये नहीं सुधरेंगे। दूसरे लोग भी इन्हें देखकर खुश होते हैं। तो अभी इसके बाद हेड मास्टर साहब बाहर एक औरत से मिलने आते हैं जो कि कपड़े साफ कर रही होती है, और वो इनसे कहती है कि मैंने कहीं से सुना कि तुमने और उस औरत ने आपस में बहुत अच्छा डांस किया टफल की तरह। तो हेड मास्टर साहब कहते हैं कि बस वो मेरी एक पुरानी दोस्त है। तो ये आर्क यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली आर्क होगी हेड मास्टर साहब के पास्ट वाली। अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अभी के लिए बाय।